नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। पूरे देश भर के अलग अलग प्रदेशों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। खासतौर पर उत्तराखंड की बात कर ले, हिमाचल प्रदेश की बात कर ले, जम्मू कश्मीर, पंजाब और दिल्ली में भी स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि लोग घरों से बाहर निकलने से पहले 10 बार सोच रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में कई स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लोगों को कहा गया है कि उतना ही घर से बाहर निकले अगर काम बहुत ज्यादा जरूरी हो, इसके इतर बाहर ना निकले। दिल्ली एनसीआर और इसके साथ ही गुरुग्राम में स्थिति काफी ज्यादा खराब है। सड़कों पर जलभराव की स्थिति है, जहां घंटों तक लोगों को जाम में फंसा रहना पड़ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि स्थिति अलग अलग प्रदेशों में इतनी ज्यादा खराब हो गई कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर हस्तक्षेप करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति पर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरीके से बाढ़ ने अपना विकराल रूप दिखाया है, अलग अलग प्रदेशों में लोगों को जिस तरीके से फिलहाल परेशान कर रहा है, जाहिर सी बात है कई जगहों पर जहां लकड़ी काटने की समस्या सामने आई है, अवैध तरीके से पेड़ काटे गए हैं, ये एक मुख्य कारण है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई। केंद्र के साथ साथ तमाम प्रदेशों को नोटिस जारी किया गया और 3 हफ्ते का वक्त दिया है कि अपना जवाब इस पर दे। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली समेत अलग अलग प्रदेशों में कई जगहों से लकड़ियों के लट्ठे जो है वो सामने आ रहे पानी से बहकर। ऐसे में ये तस्वीरें देखकर भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इससे साफ जाहिर होता है कि अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई की जा रही है और ये लंबे समय से है। खासतौर पर अगर उत्तराखंड और पहाड़ी क्षेत्र में बात कर ली जाए तो जंगलों में जिस तरीके से अवैध कटाई की जा रही है, पहाड़ों में जिस तरीके से अवैध कटाई की जा रही है, उसके बाद ही इस तरीके के परिणाम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या चिंता जताई है, क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो प्रदेशों में बाढ़ पर सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है? सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर भारत के बाढ़ प्रभावित राज्यों में अवैध पेड़ कटाई के प्रथम दृष्टि प्रमाण पर चिंता जताई। कोर्ट ने पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की सरकारों को 3 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। आईएमडी ने उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और उनकी पीठ ने कहा है कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि पेड़ों की अवैध कटाई हुई है। तो कोर्ट ने मौजूदा हालात को लेकर राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यही नहीं, आपको बता दें कि बीआर गवई ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो फिलहाल प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है, जो कि लाजमी है। ये हमारी लापरवाही है जिसके वजह से ये स्थिति हमें देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और उनकी पीठ ने कहा कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि अवैध कटाई हुई। कोर्ट ने मौजूदा हालात को लेकर राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। सीजेआई ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यह ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बड़े पैमाने पर पेड़ों की अवैध कटाई का संकेत है। सीजेआई बीआर गवई और उनके साथ विनोद चंद्रन की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा है कि संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर इसके कारणों का पता लगाया जाए। इसके साथ ही आपको बता दें, सॉलिसिटर मेहता ने कहा कि यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सचिव से संपर्क करेंगे और उनके विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का अनुरोध करेंगे। इसके साथ ही प्रकृति के साथ इतना हस्तक्षेप किया गया है कि अब ये नुकसान पहुंचा रही है। और सीजेआई गवई ने आगे ये भी कहा कि अभूतपूर्व बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति हर जगह पर देखने को मिली, एक बहुत ही गंभीर मामला है। पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्यों को नोटिस जारी किया गया है। इन राज्यों की सरकारें अगले 3 हफ्ते में अपना जवाब देंगी। उन्होंने एसजी तुषार मेहता से कहा है कि केंद्र भी इस पर ध्यान दे। यह एक बहुत ही गंभीर मामला लग रहा है। मीडिया में दिखाया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में लकड़ी के ब्लॉक बह रहे हैं। आपको बता दें कि लकड़ी के ब्लॉक बहने का मतलब यह है कि कई जगहों पर अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई की जा रही है। तो बाढ़ पर सीजेआई ने जैसे ही अपनी चिंता जाहिर की है और 3 हफ्ते का वक्त तमाम प्रदेशों को, चाहे जम्मू कश्मीर की बात कर ले, उत्तराखंड की बात कर ले और इसके साथ ही पंजाब, दिल्ली की बात कर ले, तमाम प्रदेशों के सरकारों को 3 हफ्ते का वक्त दिया है कि कारण बताया जाए कि आखिर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न क्यों हुई है। बता दें, इन प्रदेशों में अब अलर्ट भी जारी किया गया बारिश को लेकर। इसके साथ ही अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में स्थिति काफी ज्यादा खराब है और पिछले
करीब 63 साल में दिल्ली में ये तीसरी बार ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है जहां पर यमुना का स्तर बहुत ही ऊपर पहुंच चुका है, यानी कि खतरे के निशान से ऊपर यमुना बह रही है और इसको लेकर भी चिंता जताई गई है। इसके साथ ही जगह जगह पर अलर्ट जारी किया गया है। यमुना के आसपास के इलाकों को खाली किया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और इसके साथ ही सरकार प्रशासन लगातार जुटी हुई है कि लोगों को जो है किसी भी तरीके की कोई भी नुकसान ना पहुंचे। पंजाब में भी स्थिति काफी ज्यादा खराब है। पंजाब में 1300 से अधिक गांव ऐसे जो जलमग्न हो चुके हैं। 1300 से अधिक गांव बाढ़ से ग्रसित हैं, लोग वहां पे परेशान हैं। कई लोगों की बाढ़ से जान भी जा चुकी है। हालांकि फुल अलर्ट मोड पर प्रशासन वहां पर काम कर रही है, स्थिति को नियंत्रण करने में जुटी हुई है। लगातार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बार बार फ्लैश फ्लड यानी कि बादल फटने की खबरें भी सामने आए, मामले सामने आए, जिससे कई गंभीर नुकसान इन प्रदेशों को पहुंचाया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर भारत में बाढ़ और बारिश पर संज्ञान लिया और केंद्र सरकार समेत 4 राज्यों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स में हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आने के दौरान बड़ी संख्या में लकड़ी के लट्ठे बहुत ही दिखाई दिए थे। यह एक गंभीर मुद्दा है। 3 हफ्तों के भीतर चारों राज्य मामले पर अपना जवाब दाखिल करें। बता दें कि मानसून सीजन 2025 में भारी बारिश ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में भयंकर तबाही मचाई। पंजाब में 1988 के बाद अब तक की ये सबसे भयंकर बाढ़ आई है। प्रदेश के सभी 23 जिले बाढ़ के पानी में डूबे हैं। गुरदासपुर, पठानकोट, फाजिल्का, कपूरथला, ये ऐसे तमाम वो जिले हैं जो बाढ़ से काफी ज्यादा प्रभावित हुए। करीब आपको बता दें कि पंजाब में 40 लोगों से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। हिमाचल की बात कर ली जाए, मानसून सीजन 2025 की बारिश ने हिमाचल प्रदेश में भी भयंकर तबाही मचाई। भारी बारिश के चलते अब तक बादल फटने से 45 और भूस्खलन की 95 घटनाएं हो चुकी है। दोनों प्रकार की घटनाओं से कुल्लू, मंडी, किन्नौर, चंबा जैसे इलाके प्रभावित हैं। कई जगह पर सड़कें बंद है। उत्तराखंड में भी इस तरीके की स्थिति हमें देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई है क्योंकि हिमाचल प्रदेश से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर बादल फटने से लगातार बाढ़ पीड़ित हैं वहां के लोग। कई सड़कें बंद है जिन्हें अवरुद्ध कराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जहां पर पानी बह रहा है, जहां पर पानी जमा है, वहां पर लकड़ी के लट्ठे दिखाई दे रही है, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने यह अनुमान लगाया है कि जाहिर सी बात है ये जो अब अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई होती है, अब अर्बनाइजेशन के चक्कर में, वहां पर अब मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में जिस तरीके से पेड़ को काटे जा रहे हैं, इसी वजह से प्रकृति ने अपना विकराल रूप दिखाया है। अगर हम जो सालों से इस फायदा उठाते आ रहे प्रकृति का, अपने निजी फायदे के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो लाजमी है प्रकृति का ये रूप देखने के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है तमाम प्रदेशों को कि 3 हफ्ते के अंदर जवाब दिया जाए। फिलहाल युद्ध स्तर पर तमाम प्रदेशों में प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है, सहायता पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ ही बाढ़ से जिन इलाकों में नुकसान अधिक हुआ है उन इलाकों में स्थिति नियंत्रण लाने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से, इस फटकार पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज के साथ।